बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करनी है कि ठीक ठाक हो सो, खुशबाश हो सो। वेलकम बैक टू केवी फैमिली। आज ने व्लॉग ना करने आगाज आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाला दिन तो आज ने डेली रूटीन तो सारा शेयर करसा। तो मौसम ने लिहाज नाल गल की जाए कि फ़िलहाल ड्राई आ, थोड़ा जहा नीला आसमान आ, पर सुबह सुबह जिसने मैं जागी सी उसले चल पे वैसे से बारिश का मौसम बनता वा सा। तो बाकी अन्नी जी धुप्प है तो वाह बिल्कुल भी कोई नहीं चुलनी। सुबह सुबह मैं जागी सी मोहम्मद ईसा की गार्डन वॉकर पाया वो फिरना पाया तो मैं लाई सी सुबह सुबह वॉशिंग मशीन, क्योंकि यकीन कर सो बारिशां इस हफ्ते इतनी होनियां रही ना कि हमारे कपड़े नहीं से धोन होने। सो आज मैं मौका तकिया तो मैं मशीन लाई तो मैं कपड़े धोनी पई तो इंशाल्लाह आज की डेली रूटीन से शेयर करसा। ब्लॉग की लास्ट तक जरूर तक जेडे पहला भरा सारे चैनल पर नए हैं चैनल की लाजमी सब्सक्राइब करें। सुबह ने 9 बजे में शुरू किए से कपड़े धोने आवा तो यकीन कर सो बिच बिजली भी जानी थी तो कोई भी काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाना। पर चलो कोई नहीं, एक लोट में बार तारा पर बही दूसरी वॉशिंग मशीन धोन होनी पई, फिर उन्हें कर सा, फिर तीसरी बासा तो फिर इस तरह करना, फिर इंशाल्लाह जल्दी कपड़े मुकी जासन। तो उम्मीद ये है कि मौसम भी इस तरह सुखा सुखा रहा, थोड़ी जी धुप होवे, क्योंकि यकीन कर सो धुप ना होवे वाह तो बिल्कुल चुलनी को नहीं, धुप भी ना हो तो कपड़े मतलब सुकने कोई नहीं। तो चलो तो बाकी दिन की रूटीन से शेयर करने हैं। फाइनली ऐसा फर्स्ट लोड कपड़े नहीं सुबह सुबह धोई किंदी तो उम्मीद है कि बारिश भी नहीं रहने लगी। तो इधर में सेकंड लोड ऑलरेडी चलाया वा। इधर माशाल्लाह मोहम्मद ईसा भी अपनी वॉकर दबाई भी देख सकते हैं। कल मोहम्मद ईसा पूरे 9 महीने हो गया सा तो आज 9 मंथ तो 1 डे हो गया। इधर मैं बनानी पई मिल्क शेक। तो इस मिल्क शेक बनाना या बादाम है और कुछ ड्राई फ्रूट है, खजूर है तो मिल्क ये अतीक ना मैं शेक बनानी पई भाई देने स्टील वाले गिलास। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त बनता है सकने। तो ये हमारा मिल्क शेक का इसने विच एप्पल बनाना खजूर थोड़ी जी चीनी और मिल्क में पाया। तो सुबह असा उन जूस पीने क्योंकि गर्मियाँ ही तो भरा सा कुछ इस तरीके ना खान नहीं होना। तो इस तरीके न्यूट्रिशियस मिल्क शेक सुबह बनाई तो पी सकने, जरा हेल्थी भी है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, क्योंकि जो कुछ इसने है वो सही ठोस गज़ाया। तो यकीन कर सो मैं पीनी है तो नहीं कि पूरी देर भुख नहीं लगनी। तो नाल जे सने बॉडी में चीज़ों की कमी होनी, कुछ बाज़ दफ़ा फ्रूट्स इस तरह खान नहीं होने। मिल्क शेक बनाई पी किनो खाने जो 5 a day ऐसा कि फ्रूट्स की भी जरूरत होनी वो भी पूरी हो जानी। मोहम्मद ईसा की मैं नाई तो ही तैयार करी छड़िया तो ये हूँ बैठा हुआ तकना थोड़े जे कार्टून जिस जी मैं बाकी कम मकाई किन्ना। फाइनली हूँ शाम का टाइम हो गया तो तकरीबन टाइम हो गए 5 बजे 5:15 बजे 5 बजे 15 मिनट। तो हूँ अज मैं बनासा हांडी तो हांडी विच मैं बनासा छोलियां नी दाल और चावल। तो सारे भी नाल रेसिपी शेयर करसा, चिकन वगैरह बीफ पुलाव वगैरह चावलों की रेसिपी यूनिक रेसिपी जिस तरह चिकन मंचूरियन वगैरह और रेसिपी मैं सारे शेयर करनी रही हूँ। पर जो सिंपल फूड होने जी दाल चावल होनी है दाल रोटी होनी वो मैं वो काम अपने चैनल पर शेयर की थी। तो इस महीने में सोचा कि आज ये रेसिपी तुम शेयर कर सकता भरा भरा नाल। तो हूँ इस तो बाद उसी रेसिपी शुरू तो सारे स्टेप दाल बनाने नाल शेयर करसा। तो वीडियो की लास्ट तक जरूर तके। इस साइड पर मैं प्याज ऑलरेडी बाई छड़िया थी क्योंकि घ्यो गर्म हो गया तो इसी करता ट्रांसल्यूशन। तो इधर बाकी ने मैं लमाजमात रखे वे कोल जी मसाले बसार जिंजर पाउडर सुखा धनिया गार्लिक पाउडर थोड़ा जहा ज़ीरा सॉल्ट टमाटर एक आदमी देसी मिर्चा और ये मिर्चा और एक थूम और मिर्चा ये मिर्चा में एंड पर बासा तो ये में विच ये मिर्चा में तड़के ने विच शामिल करता। ठीक है तो ये भी थूम इसी भी असा लंगड़ी विच पाई इसी भी थोड़ा चुटसा क्योंकि फ्रेश थूम है नहीं आंटी और बहुत ज़्यादा मज़े नहीं होनी। हुण मैं चुटन लगी हाँ थूम तो इसी बासा लंगड़ी विच फिर इसी चुटसा।
तकी सकने माशाल्लाह के थूम उनमें चिट्टी छुड़िया नाल में हरिया मिर्चा भी चिट्टी छुड़िया में इन्हें भी फ्लेवर थोड़ा और कड़ी जासन ठीक है। तो देसी थूम में यकीन कर सो चुटो तो इतनी मजनी खुशबू नहीं तो इतना फ्लेवर तो खुशबू हांडी की चार चांद लाई उठनी तो ये हूँ होगी टुटन गई तो इसी भी ऐड कर सा क्योंकि टमाटर ऑलरेडी ऐड करी और इसे तो ये भी फाइनल स्टेप आ तड़का बना लेना तो फिर अस ऐड कर सा मसाले माशाल्लाह जी तकी सकने हुन ए जासी आंडी विच बिस्मिल्लाह बस एक और चम्मच ऐड कर सा ये पूरा बूटा सा थूम है ना असा इसी कर सा मिक्स और जब पानी भी मैं ऐड करी कर था क्योंकि आंधी फिर ठंडा नाल लगनी होनी ठीक है। पैदा की सकने होते प्याज भी सारे बहुत ही अच्छे तरीके ना थोड़े जी गली गए ट्रांसल्यूसेंट हो गए टमाटर भी सारे गलने शुरू हो गए तो अंदर गया थूम तो हूँ मैं ऐड करता अपने मसाले मसाले भी गए अंदर तो हूँ अस मसालियां की अच्छे तरीके भूनसा थोड़ा जहा पानी ना गर्म कर दे ताकि मसाले सारे सरन ना। मसाले तो अपने हस्ब ज़रूरत ऐड करी सकने हो कोई मारे इंस्ट्रक्शन पर ऐड करो क्योंकि कुछ बंदे मसाले ज़्यादा खाने कुछ बंदे घट खाने तो इस मारे तो अपने हस्ब ज़रूरत मसाला ऐड करी सकने हो। अच्छा कुछ कमेंट किया साहब हमारे वीडियो ने नीचे कि तुस अक्सर आंडी शामी ने टाइम क्यों बनाने शामी ने टाइम बस आंडी इस मारे बनाने क्योंकि इतना पाकिस्तान कश्मीर के लोग अक्सर सुबह सुबह निकली जाने अपने कम्मा काजा पर इधर मैं नल अग भी बल करनी पी निकली जाने अपने कम्मा काजा पर तो शामी ने टाइम सारे बंदे बच्चे बूढ़े जवान जेरे भी है और शामी कार होने तो इस मारा शामी ला आंडी फ्रेश पकने तक सारे खाई किन तो दोपहर ने टाइम अगर आंडी ना बची भी होवे फ्रेश पकाई किन्ने अगर बची भी होवे तो फिर जरा राती ना सालन था वो दोपहर ने टाइम खाई किन्ने तो फिर शामी हर रोज़ फ्रेश आंडी बननी ताकि जेरे भी बाहर गए हुए हों जेरे मेहनत करने वो भी शाम ने टाइम फ्रेश आंडी खाई किन तो नाले शामी ने टाइम गर्मी भी घट होनी तो किसी ने हूँ दिहाड़ी जी धुप तलार होनी वो इसलिए घट हो जानी तो फिर बंदे ही दोपहर ने टाइम चूल्हे ने का सरना नहीं पैना तो उन मसाले में पुनसा हूँ ऐड कर लगे जी असा दाल दाली की फिर पुनसा मसाले विच करके तो फिर इसी भुनी ना तो फिर ऐड करता पानी दाल मैं आंडी में ऐड करी छड़ी तो हूँ दाल ही थी भुनता मसाले विच ताकि मसाले ना जायका दाली विच जाए ठीक है। तो फिर इसी अच्छे तरीके नाल भुनी ना तो फिर मैं ऐड करता पानी जिसले असा दाल गालने भी होने ना असा दाल विच बसात नमक असा ऐड करी चुके होने असा 1 टेबल स्पून सॉल्ट ना और 1 टेबल स्पून बसात ना ऐड करी छोड़ने और तुसानी फिर मैं बासा अपनी मर्जी है कि जिसले दाल गालने भी हो कितना ऐड करो अगर आसा थोड़ी दाल डिफरेंट तरीके नहीं बनाने कुछ लोग प्रेशर कुकर विच भी बनाने और कुछ लोग जिस तरह असा बनाने दाल लादी गाली तो तड़का लादा बनाई तो इस तरह भी बनाने कुछ लोग पहला दाल गाली तो उसी सही चंगा गाली उसने सही कना करी तो फिर उसने अपर तड़का बनाई तो उसने अपर बनाने तो जी आसानी टेक्निक है वो मैं सारी अज नहीं वीडियो में शेयर कर सा। फाइनली दाल सारी भुजी गई हूँ मैं ऐड करसा जरा पानी असा यूज़ किया दाल की गालने वास्ते वो मैं पहला ऐड करसा तो फिर जरा कोई एक्स्ट्रा बना या वो भी ऐड करसा। दो ग्लास और एक्स्ट्रा पानी में ऐड करी छोड़े ताकि क्योंकि दाल बनानी है मैं थोड़ी जी शोरबे वाली सुक्की पुन्नी नहीं बनानी तो नाल इधर अग भी मैं तेज़ करी चुकी है तो ये हूँ थोड़ा बॉयल हो सी तो ये गारा हो सी थिक हो सी दाल की हूँ ऊपर थाल रही हूँ कज्जी छोड़े आया तो ये अपने आप तेज़ अगी नाल थिक होनी रहसी।
अच्छा जी हूँ दाल सारी अपने आप थिक होनी रैसी तो फिर इसी कर सा एंड अप गार्निश तो नाल में बनासा चावल चावल बनाने के दो रीज़न है। एक रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तो माशाल्लाह मोहम्मद ईसा हूँ 9 महीने हो गया 9 मंथ्स हो गया तो उसी में शुरू किया वा जरा खाना असा खाने उसने पर शुरू किया वा पहला वो प्योरी फूड खाना सा मतलब सही जरा पीठा वा खाना मतलब ग्राइंड होया वा खाना मतलब सही प्यूरी टाइप खाना तो हूँ 9 मंथ ना हो गया तो उसी उन सॉलिड्स में इंट्रोड्यूस करी चुकी हाँ कि वो सॉलिड फूड थोड़ा खाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने जी सॉलिड फूड जर्नी है वो बहुत ही अच्छी जा रही है माशाल्लाह। तो अज ना जरा मोहम्मद ईसा ने जी मैन्यू पर डिश है वो असी दाल चावल उसने वास्ते भी चावल वालसा तो बाकी जो एहसन जिशान ने हार सॉरी वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक नाल दाल चावल खाने उन्हें तो नाल दाल तो चावल एक कॉम्बिनेशन ही ऐसा आ कि बड़े छोटे उसी बहुत ज़्यादा पसंद करने तो इस बारे दाल चावल भी जुली तो बनासा हूँ। चलो दाल तो पकड़ी पी हूँ चावल जुली तो बनासा इधर तक ही सकने हो कि गैस पर पानी बॉयल भी हो गया था चावल भी मैं ऐड कर चुकी हूँ। इधर तक ही सकने माशाल्लाह के चावल भी उन सारे रेडी हो गए। इधर माशाल्लाह दाल भी हमारी रेडी हो गई है। मैं करनी हरिया मिर्चा यूज़ की इसी गार्निश करने वास्ते और अपर में ऐड किया गरम मसाला ताकि दाल की खुशबू भी अच्छा है और जायका भी इसना इनहेंस हो जाए। फाइनली ऐसा खाना खाई चुके हैं शाम ने टाइम ने तो इस व्लॉग ना मैं इतना कर सा एंड तो उम्मीद करनी है कि आज ना व्लॉग से पसंद आया उससे अगर व्लॉग से पसंद आया तो फिर व्लॉग की लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल की लाजमी सब्सक्राइब करें तो दुआई कि अल्लाह ताला से खुश बात शक्ल सेहत ज़िंदगी दें तो मिलने अगली वीडियो अल्लाह सुनने वाला।